In the name of Allah, the most merciful, the most gracious। सातवीं जमात के प्यारे बच्चों, आज हम सोशल साइंस की दूसरी किताब जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इस किताब का चैप्टर नंबर 3 निकालो और इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कि यानी स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 levels, local, state and national, and looked at the work of local government in some detail. In this chapter we examine the work of the government at the state level. How does this government take place in a democracy? What is the role of a member of a legislative assembly, MLA and ministers? How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the examples of health. आप देखिए 3 levels of the government, 3 levels of the government। पहली लेवल है नेशन, दूसरी है स्टेट और तीसरी है लोकल। नेशन मीन्स कि नेशनल लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से चलती है, किस तरह से काम करती है और कैसे बनाया जाता है। दूसरा नंबर है स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से बनती है और कैसे होती है, क्या होता है। और तीसरा नंबर है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जिसको हम ये बोलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो या कि गांव लेवल पे पंचायत राज सिस्टम हो। अब हम देखेंगे कि मतलब हमारा जो आज का सबक है ये ज्यादा रिलेटेड है स्टेट गवर्नमेंट के, तो देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट होती क्या है। MLA, जिस तरह से हम ये देखें कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से MLAs बनाए जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, के सभी लोग आप अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, चुन के असेंबली में भेजते हैं, वो हो जाते हैं MLA। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ये MLAs जो होते हैं डिफरेंट पार्टीज के होते हैं। इन पार्टीज में से जिस पार्टी को अक्सरियत मिल गई तो उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। सपोज हम ये देख लें कि सपोज आपके सामने छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर किसी स्टेट में MLAs की सीटें 50 हैं, 50 में से जिस पार्टी को 26 सीटें आ गई तो उस पार्टी का हक बनता है वहां पे गवर्नमेंट बनाने का। तो ठीक है कि किसी पार्टी के अगर 50 में से आउट ऑफ 15 एनी पार्टी हैज 26 मेंबर्स, देन दैट पार्टी हैज राइट टू फॉर्म गवर्नमेंट। उस पार्टी को हक है कि वो गवर्नमेंट बनाए। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है तो उन्हीं MLAs में से कुछ MLA मिनिस्टर चुने जाते और जो पार्टी का लीडर हो उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और इस तरह से ये गवर्नमेंट फिर फंक्शन करती है। आई ना बात समझ में? हाँ, कि मतलब MLA चुने जाते हैं लोगों के जरिए और वो MLA असेंबली में भेजे जाते हैं। वहां पे जिस पार्टी को अक्सरियत हासिल हो वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है। उस पार्टी का जो लीडर हो या लीडर ना भी हो, वो पार्टी अपने किसी भी MLA को, सीनियर MLA हो, मतलब अच्छा हो, हर लिहाज से अच्छा हो, सीनियर हो, वेल क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस हो, तो उसको वो चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर जब वो बन गए, इसी तरह फिर मिनिस्टर बनते हैं, फिर ये गवर्नमेंट फंक्शन करती है। इट्स इनफ टुडे। तो इंशाल्लाह यहां से आगे कल पढ़ेंगे।